जहां हम लोग एग्जैक्टली एक हफ्ते पहले एक इमेज का मिल के ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार थॉर 4 का टीजर ट्रेलर कब आएगा। जहां पे हम लोग को डायरेक्टर थॉर और वैल्क्यरियन दिखाई दिए थे। यहाँ पे काफ़ी लोग को ये लगा, इंक्लूडिंग मुझे भी, कि ये जो तारीख है वो 11/4/2022 है। लेकिन वो तो कब कब बीत गई और आज हो गई 12 और हम लोग के मुंह पे भी एक तरीके से 12 बज गए क्योंकि ट्रेलर नहीं मिला। लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पे अभी कुछ ही देर पहले गौरव सर नाम की एक किरण हम लोग के सामने आई, जो है वो वॉइस आर्टिस्ट जो कि थॉर की डबिंग करते हैं और उनकी आवाज़ काफ़ी कमाल की है। उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी पे एक चीज़ पोस्ट किया जो कि खुद था थॉर लव एंड थंडर का ट्रेलर का एक ऊपर का बस लोगो इमेज, और वो कह रहे थे कि ये ट्रेलर डन हो गया है और वो काफ़ी एक्साइटेड है उन लोग को दिखाने के लिए। लेकिन इससे एक चीज़ तो कंफर्म हो जाती है कि थॉर लव एंड थंडर के हिंदी ट्रेलर की डबिंग तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। अगर हम लोग बात करें अपने बाकी लैंग्वेजेस की, जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मेरे हिसाब से इसकी भी डबिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई होगी और यहाँ पे एक सही मोमेंट का इंतजार हो रहा होगा। यानी कि दोस्तों ये हफ्ता तो निकल गया और आप लोग देख रहे होंगे कि अभी मार्वल स्टूडियोज क्या कर रहा है। काफ़ी अच्छी तरीके से मून नाइट का प्रमोशन कर रहा है और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का भी प्रमोशन कर रहा है। लेकिन इन सब के अलावा इसी बीच में हम लोग के पास थॉर 4 लव एंड थंडर से रिलेटेड एक कमाल की लीक आई है, जिसे आप सुनने के बाद काफ़ी हैरान हो जाएंगे, खुश भी हो जाएंगे, सोच में पड़ जाएंगे कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। तो चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो लीक आती है ये 100% एक्यूरेट नहीं होती है, लेकिन हाँ इसमें कुछ तो सही साबित हो भी सकती है, तो आप सबको स्पॉइलर पे मिल सकता है। तो अगर आप इसके आगे ये इंटरेस्टिंग चीज़ सुनना चाहते हैं तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। तो सबसे पहली जो लीक है वो ये बताती है कि इस मूवी में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 थॉर हम लोग को दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग ने सही सुना। पहले तो यहाँ पे इमेज को देख के ऐसा लग रहा था यहाँ पे 2 थॉर होंगे, पहला अपना ओरिजिनल थॉर और दूसरा जेन फॉस्टर। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे बाकी 2 एडिशनल थॉर कहाँ से आ गए, इसको हम लोग समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। चलिए एक टाइम के लिए हम लोग बेटर रे बिल को भी थॉर मान लेते हैं, लेकिन वो थॉर है नहीं, ना ही उसका वेरिएंट है। वो एक अलग बीइंग है जिसके पास थॉर जैसी पावर्स तब आती है क्योंकि म्योनिर को विल्ड करता है और वो वर्दी है इसलिए। इस तरह से हम लोग कैप्टन अमेरिका को भी थॉर नहीं कहेंगे, बल्कि म्योनिर उठाने के बाद उनके पास उस जैसी पावर्स आती है। लेकिन अगर हम लोग बात करें बाकी 2 थॉर की, तो मेरे हिसाब से इसमें मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट 100% यूज होगा, यानी वो जो थॉर के वेरिएंट्स हैं वो कहीं और से आएंगे। बहुत लोग का ये मानना है कि वैल्क्यरियन भी एक नई टाइप की थॉर बन जाएगी, तो इसके बारे में अभी तो मेरे पास ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। लेकिन अगर हम लोग बात करें मल्टीवर्स की, तो हाँ ऐसा एग्जैक्टली पॉसिबल हो सकता है। तो चलिए हम लोग एक स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं। अभी यहाँ पे कॉमिक बुक के हिसाब से यहाँ पे 3 थॉर मिलके गॉर को हराने की कोशिश किए थे। एक प्रेजेंट था, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। यानी दोस्तों वो इतना पावरफुल बीइंग था, इतना स्ट्रॉन्ग विलन था कि उसे अकेले एक थॉर नहीं निपटा पाया। ऊपर से यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग बात करें अपने करंट पावर सिनेमैटिक यूनिवर्स की, तो मे भी हो सकता है माइटी थॉर और अपने जो करंट वर्जन का थॉर है गॉर को रोकने की कोशिश करे। लेकिन जब उससे काम नहीं चलेगा तो उसे बचाने के लिए बाकी 2 थॉर मल्टीवर्स से आ जाएंगे, यानी कि एक पास्ट वर्जन का यंगर थॉर और एक फ्यूचर का ओल्डर वर्जन का थॉर। और वैसे दोस्तों आप लोग एक एसगार्डियन फैक्ट तो अच्छी तरह जानते होंगे कि यहाँ पे जब भी कोई एसगार्डियन ओल्ड होता है तो उसकी ताकत काफ़ी गुना बढ़ जाती है। तो अगर यहाँ पे ओल्डर वर्जन का थॉर हम लोग को दिखाई देता है तो जाहिर सी बात है वो पास्ट और प्रेजेंट थॉर से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होगा। उसी तरह दोस्तों अगर ओडिन भी जिंदा रहते तो उनकी ताकत हमेशा थॉर से ज़्यादा होती और वो तो गॉड द गॉड विचर को हो सकता है एक झटके में हरा देते। लेकिन दोस्तों इन सब के अलावा चलिए अब हम लोग काउंटिंग कर लेते हैं, जो कि काफ़ी ईजी है। यानी कि दोस्तों 3 मेल थॉर हो गए, अपना करंट वर्जन, पास्ट, फ्यूचर और एक फीमेल थॉर यानी कि जेन फॉस्टर। इन टोटल दोस्तों यहाँ पे हम लोग को 4 थॉर कंफर्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर ऐसा एग्जैक्टली मूवी में होगा तो बात बन जाएगी, लेकिन मेरे हिसाब से बाकी थॉर का रिवील ट्रेलर में होगा कि नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा करना तो नहीं चाहिए जैसे कि नो वे होम के केस में हुआ था। यानी कि अगर हम लोग बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की, तो उनकी तो मूवी के नाम में मल्टीवर्स आ रहा है, ऊपर से हम लोग नो वे होम तो देख चुके थे, तो वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज के कई वेरिएंट्स को दिखाने का मतलब समझ में आता था। लेकिन अगर हम लोग बात करें थॉर की, तो यहाँ पे अगर वेरिएंट्स को डायरेक्ट मूवी में दिखाया जाए तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ऑडियंस को एक कमाल का सरप्राइज मिले। वैसे भी हम लोग को यहाँ पे थॉर का जो लीक टॉय आया है उसमें 2 टाइप के लुक देखने को मिले हैं। पहला तो रेवेजर थॉर, यानी दोस्तों वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का पार्ट बन गया है और उनके साथ काफ़ी अच्छी तरीके से घुल मिल गया है और उसका ये गेटअप देख के हम लोग समझ सकते हैं। और दूसरा दोस्तों ये वर्जन का थॉर, जिसे हम लोग शायद अल्टीमेट थॉर भी कह सकते हैं,
क्योंकि दोस्तों इसका गेटअप काफी कमाल का लग रहा है, लेकिन जो इसका आर्मर है वो ब्लू कलर का है। यहाँ पे कहा गया है कि थॉर 4 में हम लोग को पता चल जाएगा कि थॉर का आगे क्या होगा, यानी कि दोस्तों क्या उसको मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से फेयरवेल मिलेगा या फिर हम लोग को वो आगे की मूवी यानी कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में दिखाया जाएगा। क्योंकि अगर फेयरवेल की बात आई तो ऑडियंस को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। हालांकि यहाँ पे जो माइटी थॉर है यानी कि जेन फॉस्टर वो यहाँ पे अर्थ पे थॉर बन के रह सकती है, आखिरकार ये उसी का प्लानट है। लेकिन अगर हम लोग बात करें अपने करंट वर्जन के थॉर की जो कि है क्रिस हेम्सवर्थ, तो यहाँ पे उनकी स्टोरी को ख़त्म नहीं करना चाहिए बल्कि और आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे कि अभी आगे जाके हम लोग को बहुत सी ऐसी मूवीज़ देखने को मिलने वाली है जहाँ पे थॉर की ज़रूरत पड़ सकती है, इंक्लूडिंग लोकी की टीवी सीरीज़ भी। तो मेरे हिसाब से थॉर को फेयरवेल देना किसी भी तरीके से ऑडियंस को पसंद नहीं आएगा। यहाँ पे थॉर की जर्नी को हम लोग अलग से दिखा सकते हैं कि हाँ वो अपना काम स्पेस में ज़्यादा करता है, गार्डियंस के साथ घूमता है, आगे जाके मल्टीवर्स की भी जर्नी में निकल सकता है और लोकी के साथ अलग टाइमलाइन भी डिस्कवर कर सकता है। लेकिन अगर उसे ख़त्म कर दिया गया तो ऑडियंस का हॉल में क्या रिएक्शन होगा आप लोग सोच सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन चलिए हम लोग बात कर लेते हैं उस टॉपिक पे जिसे ऑडियंस देख के 2 दिन से काफ़ी हैरान है, जो कि है गॉर द गॉड बुचर का पहला लुक। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आप लोग समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आधे लोग को तो लुक काफ़ी पसंद आया है और आधे लोग कह रहे नहीं इसे कॉमिक एक्यूरेट होना चाहिए था। और बहुत लोग का यहाँ पे ये भी कहना है कि लुक चाहे जो भी हो लेकिन पावर्स वैसी रहनी चाहिए, यानी जितना पावरफुल वो कॉमिक बुक में दिखाया गया है उतना ही उसे मूवीज में भी होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का ये भी मानना है ये एक अनफिनिश्ड आर्टवर्क है। जैसे कि यहाँ पे पहली बार हेला का भी जब आर्टवर्क आया था तो उसमें हेला उतनी खतरनाक नहीं लग रही थी जितनी की होनी चाहिए, लेकिन बाद में जब हम लोग उसे मूवीज में देखते हैं तो हाँ उसका लुक काफ़ी बेटर हो गया था। तो वैसा कुछ हम लोग को गौर के केस में भी देखने को मिल सकता है। यानी दोस्तों अभी तो वो ऐसे दिख रहे हैं लेकिन हो सकता है CGI में काफ़ी इम्प्रूवमेंट करके उनको थोड़ा और ख़तरनाक बना दिया जाए। और अगर हम लोग बात करें ऑल ब्लैक नेक्रासॉट की तो मेरे हिसाब से इस मूवी में 10 से 15 मिनट का एक पास सीक्वेंस भी दिखाया जाना चाहिए जहाँ पे हम लोग ये पता चले कि गौर को वो शॉट कैसे मिली, यानी कि जब से वो पैदा हुआ है तब से वो शॉट उसके पास नहीं है बल्कि उसने इस खतरनाक शॉट को हासिल किया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग के पास हल्का सा भी नल का रेफरेंस आ जाता है तो मज़ा आ जाएगा। और वैसे भी दोस्तों ऑलरेडी एक सिम्बियोट तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आ गया है जो कि वेनम का सब पार्ट है और जिसे हम लोग ने स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा है। तो अगर हम लोग को आगे जाके हल्की सी भी नल की झलक देखने को मिलेगी तो हम लोग समझ जाएंगे कि स्पाइडरमैन 4 चाहे द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 या फिर वेनम 3 ये सब मूवीज़ में क्या होने वाला है। क्योंकि आज नहीं तो कल इन्हीं तीनों मूवी में या फिर सब में किसी न किसी रूप में नल का अपीयरेंस होकर रहेगा और वो अपने जितने भी सिम्बियोट है सबको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आगे के इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।